आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 9 पानी रे अजब तेरी कहानी। इस पाठ का उद्देश्य है पानी रे अजब तेरी कहानी शीर्षक पाठ के माध्यम से हम पानी के महत्व के बारे में समझेंगे। पानी के हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा पानी के रंगों और स्वाद के बारे में समझेंगे। अब इसमें एक बार निकिता अपने साथियों के साथ बैठी होती है और निकिता उनको कहती है कि कल रात मुझे एक स्वप्न आया था। स्वप्न में पानी का रंग लाल, पीला, हरा सारे रंग दिखाई दिए। तो कोई खट्टा था और कोई मीठा था। पानी ने मुझसे बातें भी की। अब अपन देखेंगे पानी का रंग कैसा होता है। बच्चों ने पानी के रंग के बारे में बैठकर चर्चा की कि नीला होता है, पीला होता है, हरा होता है, कैसा होता है रंग, उसके बारे में सबने बैठ के चर्चा की। तो 3 पानी की कटोरियाँ भरी, उसमें एक में हल्दी पाउडर, एक में लाल स्याही और एक में नीली स्याही थोड़ी थोड़ी डाली और उन्होंने देखा और उसका एक घोल तैयार किया और उनमें से कोई 2 रंग को एक साथ फिर मिलाया तो उसमें से एक नया रंग और बन गया। तो अपन कह सकते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, अर्थात अपन कह सकते हैं कि पानी एक कैसा होता है बच्चों, रंगहीन। तो पानी का रंग कैसा होता है, रंगहीन। और पानी का स्वाद, तो निकिता ने कहा कि भाई पानी खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। इसके बारे में भी बच्चों ने चर्चा की। तो बच्चे कहते हैं कि भाई पानी का रंग कैसा होता है। और अपन जानते हैं कि पानी के अंदर जिस प्रकार की सामग्री मिलाई जाती है वैसा उसका स्वाद हो जाता है। पानी के साथ नींबू रस मिलाएंगे तो उसका रस कैसा हो जाएगा बच्चों, तो उसका रस हो जाता, उसका स्वाद हो जाता है, उससे कैसा होता है, खट्टा। पानी के साथ नमक मिलाएंगे तो उसका स्वाद हो जाएगा खारा। पानी के साथ शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर कैसी होती है बच्चों, मीठी होती है ना। तो पानी का स्वाद भी कैसा हो जाएगा, मीठा। तो बच्चों पानी का स्वाद कोई नहीं होता है, जिसमें जैसा मिलाएंगे वैसा उसका क्या हो जाता है, स्वाद। और बच्चों ने फिर निकिता से कहा कि आपसे पानी ने बातें भी की थी ना। तो निकिता बोली हाँ, उसने मुझसे कहा कि जब मैं चाहूँ तो गायब भी हो जाता हूँ और प्रकट भी हो जाता हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, कभी कभी कठोर भी हो जाता हूँ। तो पानी, उन्होंने कहा, निकिता कहती है कि पानी ने हमसे बातें भी की और कहा कि और कभी कभी मैं गायब भी हो जाता हूँ और प्रकट भी हो जाता हूँ, ताकतवर हूँ, कभी कभी मैं कठोर भी हो जाता हूँ। तो बच्चे कहते हैं चलो देखते हैं कैसे होता है। तो गायब हुआ पानी। 2 गिलास लीजिए, उसमें समान तक पानी भरिए। अपन एक 2 गिलास लेते हैं, उसमें समान रूप से पानी भरते हैं। तो एक को छाया में रख देते हैं और एक को धूप में। ये प्रक्रिया अपन 2 दिन तक दोहराएंगे और फिर गिलासों में देखेंगे। तो अपन ये चित्र में देख रहे हैं ना, जो छाया में रखी थी उसके गिलास का पानी और धूप में रखी गिलास का पानी में दोनों में अंतर है ना। ये अंतर क्यों है, क्योंकि धूप में रखी हुई गिलास का पानी सूर्य की किरणों की सहायता से भाप बनकर उड़ जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब नीचे देखेंगे पानी फैलाव का असर। अब पानी के अंदर फैलाव में भी असर होता है। अब फैलाव में क्या असर होता है वो भी देखेंगे। तो अपन 3 पात्र लेते हैं, एक गिलास लेते हैं, एक कटोरी और प्लेट। अब उनमें भी समान मात्रा में पानी डालते हैं। अब इसको कुछ घंटों के लिए अपन क्या करते हैं, धूप में रख लेते हैं। अब देखेंगे कुछ समय बाद देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में पानी बचा, सबसे कम किस में। अब तो देखेंगे जिसका फैलाव अधिक होगा उसमें पानी कम होगा और जिसमें सबसे कम फैलाव होता है उसमें पानी सबसे अधिक होगा। तो आप समझ गए होंगे फैला हुआ पानी जल्दी सूखता है।
और अपन घर में कपड़े होते हैं उनको भी सुखाने के लिए क्या करते हैं, एक बार रस्सी बांधते और उस पर सूरज के सामने जहाँ गर्मी होती है वहाँ उसको सुखाते हैं। और ये गर्मी कपड़े बाहर गर्मी में क्यों सूखते हैं, तो अपन कहते हैं कि पानी गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है और इस भाप को हवा सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। यह भाप हवा के साथ मिल जाती है और पानी वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। और क्या होता है कि पानी जो होता है वो गर्मी के साथ भाप बनकर उड़ जाता है और भाप को हवा सोख लेती है या अवशोषित कर लेती है और यह भाप हवा के साथ मिल जाती है जिसको हम और इस वाष्प को अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े सूखते हैं। कहते हैं ना, वाष्पीकरण के कारण ही क्या होते हैं, अपने कपड़े सूख जाते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उठता रहता है और अपने यहाँ तो सूर्य की गर्मी के कारण बहुत सारा पानी होता है वो वाष्पीकरण या वाष्प के कारण उड़ता रहता है। गड्ढे, तालाब, नदी का पानी भी गर्मी में वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। और जिसका गड्ढे होते हैं, अपने तालाब होता है, नदी का पानी होता है, ये भी वाष्पीकरण की सहायता से क्या होता है, उड़ जाता है। अब नीचे कुछ कक्षा कार्य संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो अपन देखेंगे। पहला है, पानी का रंग कैसा होता है बच्चों। अपन ने ऊपर पहला पढ़ा था, तो पानी का रंग कैसा होता है, रंगहीन। और पानी का स्वाद कैसा होता है, ये भी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि पानी का स्वाद कैसा होता है, स्वादहीन। हमारे आसपास कौन कौन से जल स्रोत पाए जाते हैं, अपने आसपास जो भी जल स्रोत पाए जाते हैं उनको बताना। जैसे मैंने लिखे हैं, तालाब, बांध, कुएं, झील, हैंडपंप आदि। चौथा प्रश्न है, पानी में नींबू रस मिलाने पर कैसा स्वाद हो जाता है। तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि पानी के अंदर यदि नींबू रस मिला दे देंगे तो कैसा स्वाद हो जाएगा, खट्टा। क्या दिन और रात में भी पानी का रंग में कोई परिवर्तन होता है। तो अपन देखते हैं कि पानी का रंग दिन और रात में कोई अंतर होता है, तो अपन कह सकते हैं नहीं। और नीचे कुछ गृह कार्य प्रश्न दिए हुए हैं जिसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे जीवन में पानी का क्या क्या उपयोग होता है, बताइए। अपने जीवन होता है, अपने जीवन में पानी का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बताना है। धूप में रखे गिलास का पानी कम क्यों हो जाता है। जो धूप में रखी गिलास का पानी कम क्यों हो जाता है, उसने अपने पहले ऊपर प्रयोग की सहायता से समझा है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो बच्चों, जो कक्षा कार्य और गृह कार्य प्रश्न दिए गए ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।